लोगों को पैसे दिए जा रहे हैं कि अगर आप एक गांव की रक्षा करते हैं, एक गांव को पालते हैं, तो आपको इतना मासिक वेतन दिया जाएगा। 3 आरोपियों का जो है एनकाउंटर पुलिस ने किया है, 2 लोगों को पैर में गोली भी लगी थी। जो बदायूं वाला मामला है उसमें सोचिए कि सर काट करके जो है खेत में डाल दिया गया। गौ हत्याएं बंद हों, जो अवैध चल रहे थे बूचड़ खाने वो बंद हों, गायों की हत्या बंद हो। गौवंश की हत्याओं के मामलों ने तूल पकड़ कर रखी है। हर जगह से रोज़ एक ना एक मामला निकलकर सामने आ जाता है और अभी जो मामला निकलकर सामने आया है वो हमारे ही प्रदेश उत्तर प्रदेश से आया है, जबकि यहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। गौवंश और गौवंश से प्रेम जो है आपको देखने को मिलता ही होगा कि कैसे योगी आदित्यनाथ जी ने कई सारी मुहिम निकाली और गौवंश के संरक्षण के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए इतने सारे गौशाला खोलने के लिए लोगों को प्रेरित किया। लोगों ने, सरकार ने तो उसमें मदद की ही, लेकिन कई सारे लोगों ने अपनी तरफ से भी बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लिया। लेकिन आए दिन गौवंश की हत्या को लेकर मामले सामने आ रहे हैं। अभी हाल ही का ये जो मामला सामने आया है ये बदायूं से है। वहाँ पर पता चला है कि एक खेत में सिविल लाइंस के पीछे गौवंश का कटा हुआ सिर मिला है। उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा विरोध प्रदर्शन भी जारी किया गया है हिंदू संगठनों के द्वारा। तो ऐसे मामलों को देखते हुए क्या प्रदेश की सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए या कोई नए नियम निकालने चाहिए या लोगों के अंदर एक डर बिठाना चाहिए जो लोग गौवंश की हत्या के पीछे जिनका हाथ रहता है? इन्हीं सब मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे न्यूज़ रूम में हमारे साथी मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे कि उनकी क्या राय है। तो हमारे साथ न्यूज़ रूम में हमारे साथी मौजूद हैं। आशुतोष, आपको क्या लगता है कि अभी ये जो बदायूं से मामला निकलकर सामने आया है, इसमें गौवंश की हत्या की गई है और काफ़ी ज़्यादा विरोध प्रदर्शन भी जारी किया है कई सारे हिंदू संगठनों ने, जिससे कई सारी चीज़ों को क्षति पहुंची है। उन्होंने हाईवे वगैरह भी जाम किया था। तो आपको क्या लगता है कि गौवंश को संरक्षित करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए सरकार को कुछ और काम करना चाहिए और ऐसे लोगों को रोकथाम के लिए इनके ऊपर कोई नया एक्शन या नया शिकंजा कसने के लिए कुछ करना चाहिए? देखिए, जिस तरह से आपने बताया कि इनको गौवंश को संरक्षित करने के लिए कुछ नए कानून निकालने चाहिए, कुछ नया काम करना चाहिए, तो सरकार को एक मुहिम चलानी चाहिए ऐसी जिससे गौवंश की रक्षा की जाए। जैसे कि उन्होंने बताया, गौ को बचाने के लिए जगह जगह पर गौशालाएँ खुलवाई हैं। लोगों को पैसे दिए जा रहे हैं कि अगर आप एक गांव की रक्षा करते हैं, एक गांव को पालते हैं, तो आपको इतना मासिक वेतन दिया जाएगा एक गाय के लिए। तो ऐसे ही कुछ और चीज़ें और लोगों को जागरूक करना पड़ेगा और जो लोग इन मामलों के पीछे हैं उनको दंडित किया जाना चाहिए, उनको पकड़ना चाहिए, उनके खिलाफ FIR करनी चाहिए। तो इस मामले में उनको सज़ा देनी चाहिए। तो अभी जो आरोपी थे गौवंश के, इनमें से 3 आरोपियों का जो है एनकाउंटर पुलिस ने किया है। 2 लोगों को पैर में गोली भी लगी थी और अस्पताल में उनको भर्ती किया गया है। तो आपको क्या लगता है, ये जो डर है ये सबके अंदर होना चाहिए कि पुलिस हमारा एनकाउंटर करेगी तो हमें ये नहीं करना चाहिए? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि पुलिस अपना काम नहीं कर रही है। पुलिस अपना काम बेबाकी से कर रही है। उसको लगा जो अपराधी है उसका एनकाउंटर किया गया है, उसको पकड़ा गया है, पुलिस अपने उसमें है पूरा। तो इसमें कहने का मतलब ये निकल रहा है कि ऐसे लोगों को दंडित करना चाहिए। ये जो घटना है ये कोई मामूली घटना नहीं है। ये घटना एकदम मानवता को शर्मसार करने वाली है। लोग हिंदू धर्म में गौ की पूजा करते हैं, गौ को माता मानते हैं और जब इस तरह के कृत्य सामने आते हैं तो लोगों का जो विरोध करना है उसको मैं एकदम जायज़ ठहराता हूँ। तो इस पे ध्यान देना चाहिए और सरकार को और भी कुछ मुहिम चलानी चाहिए, ऐसे लोगों को दंडित करना चाहिए। जी ठीक है। तो न्यूज़ रूम में हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, हम जानेंगे कि उनकी क्या राय है। हमारे साथ अमन जी हैं। अमन जी, आपको क्या लगता है कि ये जो गौवंश की हत्याएं लगातार आए दिन बढ़ती हुई आ रही हैं, रोज़ कहीं ना कहीं से एक केस निकल कर सामने आ जाता है और पुलिस की कार्रवाई होती है, उसके बाद फिर से रोकथाम हो जाती है और फिर से कुछ दिन के बाद एक मामला निकल कर सामने आता है, तो क्या लगता है कि सरकार को इसके लिए कोई एक नया प्रकरण या नया नियम निकालना चाहिए या लोगों के अंदर ऐसा डर बिठाना चाहिए? उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश के अंदर जहां पर योगी आदित्यनाथ जी की सत्ता है, उनकी सरकार है, उसके बावजूद ऐसे सारे काम हो जा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। उत्तर प्रदेश की सरकार जो इस तरीके से आते वक्त ही इस पर विशेष ध्यान दे रही है कि गौ हत्याएं बंद हों, जो अवैध चल रहे थे बूचड़ खाने वो बंद हों, गायों की हत्या बंद हो, इस पर जब विशेष जोर दे रही है और उसके बाद इस तरीके से व्यवस्थाएं कि गौशालाओं में संरक्षित किए जाएं वो गौ पशु
जो आवारा टहल रहे हैं, उसके बाद इस तरीके से घटनाएं आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये अंदर खाने की कमी है। आपने जिक्र किया कि डर लोगों के अंदर कैसे बनेगा। अब इससे ज़्यादा डर क्या बिठाया जाए कि एक गाय जिसके ऊपर आरोप व्यक्ति के ऊपर होता है, उसका इनकाउंटर हो जाता है, पैर में गोली मार दी जाती है, तो इससे ज़्यादा और डर क्या दिखाए, या फिर उसकी हत्या कर दी जाए। तो डर जितना है उतना पर्याप्त है, कानून का डर लोगों के अंदर है, लेकिन एक कमी है जो शासन प्रशासन में है। मुझे लगता है उसी की वजह से ये सारी चीज़ें सामने आती हैं। आपने कहा कि कुछ दिन पहले, मतलब जब एक्शन होता है उसके कुछ दिन तक माहौल सही रहता है, उसके बाद फिर से वही चीज़ें सामने आने लगती हैं। आप देखिए, एक जिला होता है, उसके अंडर में एक क्षेत्र होते हैं, थाना होता है, और थाने में भी जो बीट होते हैं, जो हल्का होते हैं, उसमें हर हल्के में एक सिपाही होता है और उसका इंचार्ज कहीं ना कहीं कोई दरोगा होता है। तो जब निचले स्तर पर इतने पुलिस विभाग के कर्मचारी तैनात हैं, तो भी गौकसी कैसे हो रही है, तो भी गौ हत्याएं कैसे हो रही हैं, ये एक बड़ा सवाल है। और मुझे लगता है जब तक निचले स्तर पर ये चीज़ें सही नहीं होंगी, तब तक ऐसे घटनाएं सामने आती रहेंगी। और कार्रवाई आप कुछ भी करिए, आप इनकाउंटर कर देंगे, बाद में उन्हीं लोगों को खुला छोड़ देंगे, तो वो लोग करेंगे नहीं। आप कार्यवाही के नाम पर कितना भी कुछ दिखा दीजिए, लेकिन आप बाद में उनको खुली छूट दे देंगे, तो वो फिर से समझ लेंगे कि नहीं, अब तो मेरी मर्जी चलेगी ही। तो इस तरीके की चीज़ें तभी खत्म होंगी जब निचले स्तर पर बैठे लोग कड़ाई से इसका पालन करवाने के लिए धरातल पर उतरेंगे। जी बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे साथ न्यूज़ रूम में हमारे एक और पत्रकार साथी मौजूद हैं, हम इनसे जानेंगे कि इनकी क्या राय है। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से गौवंश की हत्याओं के मामले बढ़ते जा रहे हैं, अभी ये जो बदायूं से जो केस निकल के सामने आया है, इसमें लोगों ने, हिंदूवादी संगठनों ने प्रदर्शन भी जारी किया है, उस प्रदर्शन से कोई आम जनता को कोई नुकसान हुआ है या उनका विरोध जताना सही है? और जो गिरफ्तारी हुई है जिन लोगों की, तकरीबन 9:30-10 घंटे के बाद पुलिस ने एक्शन ले लिया है, उन लोगों की गिरफ्तारी हुई, उनका हाफ इनकाउंटर भी हुआ है, तो क्या लगता है वो इनकाउंटर और उन लोगों का प्रदर्शन कहीं ना कहीं ये जो मामले तूल पकड़ते जा रहे हैं, इनके ऊपर कोई असर डालेगा या नहीं डालेगा? देखिए, लगातार जो केसेस आ रहे हैं, उसके बाद चलते हुए भी पुलिस अपनी तरफ से पूरी कार्रवाई करने की कोशिश करती है, फिर भी इस तरह के मामले निकल करके सामने आते हैं। और ख़ासा मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं, इसके पीछे एक जो दिमाग है वो थोड़ा एक अलग प्रकार का दिमाग है। कई बार चीज़ों को तूल पकड़ाने के लिए, या फिर जो आपस में एक कहीं ना कहीं सौहार्द की भावना आ सकती है, उसको भंग करने के लिए कई जिलों में इस तरह के मामले निकल करके मेरे हिसाब से शायद सामने आते हैं। अब क्योंकि वो जानवर है, वो बता नहीं सकता अगर आप उसके साथ किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, किस तरह से नहीं कर रहे हैं। अब जो बदायूं वाला मामला है, उसमें सोचिए कि सर काट करके जो है खेत में डाल दिया गया। अब इस चीज़ से जाहिर सी बात है, जिसके भी खेत में डाला होगा, जब वो खेत में जाएंगे तो उसको देखेंगे, ये आपस में दंगे जैसे भड़काने जैसा कहीं ना कहीं माहौल बनाने की कोशिश करी जा रही है। उसके विपरीत जो क्या नाम है प्रदर्शन हुआ है, मुझे लगता है वो प्रदर्शन बिल्कुल ठीक है, बशर्ते वो प्रदर्शन जो है शांतिपूर्ण ढंग से किया गया, ठीक है। लेकिन जो वहाँ पर पुलिस ने उसके बाद 9-10 घंटे बाद जो हाफ एनकाउंटर किया है, तो मैं उसको भी गलत नहीं ठहराऊंगा, वो बिल्कुल जायज़ है। वो जायज़ इस वजह से है क्योंकि जब किसी चीज़ को मान के चलिए, जब हिंदू की जो भावनाएं हैं वो पूरी जुड़ती हैं माँ से, गौ माँ हम लोग उनको मानते हैं, और उसके बावजूद भी अगर इस तरह की चीज़ें निकल करके सामने आती रहेंगी और इस पर जो रोकथाम लगाने की पूरी जब सरकार पूरी कोशिश कर रही है, तो ये जनता का भी जो है दायित्व बनता है कि इन चीज़ों पर रोकथाम होनी चाहिए। कोई भी ऐसा जो व्यक्ति वहाँ पर हिंदूवादी संगठन का मौजूद था, जिसने कोई लॉ को अगर हाथ में नहीं लेता है, तो बिल्कुल हम साथ में हैं। और ये जो मामले निकल करके जब भी सामने आते हैं, कोई भी हो, मुझे लगता है कि ये गलत है। इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए जब आपको मालूम है कि किसी एक जो धर्म है उसकी भावनाएं उस जो पशु से जुड़ी हुई हैं। आपकी नज़र में हो सकता है कि शायद वो सिर्फ पशु हो, लेकिन हमारी नज़र में तो वो हम उनको माँ मानते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, और ये बहुत गलत है। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक इस चीज़ को नहीं समझा जाएगा, तब तक इस तरह की जो घटनाएं हैं वो लगातार होती रहेंगी, और ख़ास तौर पर आप देख रहे हैं घटनाएं होंगी, उसके बाद फिर जो पुलिस प्रतिक्रिया देगी उसमें फिर नुकसान आपको। तो ये थी हमारे न्यूज़ रूम में मौजूद तमाम साथियों की राय। आपको क्या लगता है कि इसके ऊपर सरकार को कोई नया नियम निकालना चाहिए, या इन लोगों के ऊपर कोई ऐसी कड़ी से कड़ी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए कि आए दिन मामले जो निकलकर सामने आते हैं गौवंश की हत्या से मिले जुले, इनके ऊपर लोगों के अंदर एक डर होना चाहिए कि नहीं, हमें गौवंश की हत्या नहीं करनी है, गौ से प्रेम करना है। लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। आपकी जो राय है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।
देखते रहिए क्राइम चौक। कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ, धन्यवाद। This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi.